आज का टॉपिक है ड्रॉ योर थॉट्स, कि अपने विचारों को ड्राइंग करो, उसकी फ़ोटो बनाओ। ये कैसे हेल्प करेगा अपने को साफ साफ सोचने में? बिफोर वी इन्वेंटेड लैंग्वेज वी कम्युनिकेटेड एंड थॉट इन इमेजेस। ऑथर कहते हैं इससे पहले कि इंसानों ने भाषा का इजाद किया था, इन्वेंट किया था, इंसान बातचीत करते थे ड्राइंग करके, तस्वीरें बना के। हाँ, कम्युनिकेटेड एंड थॉट इन इमेजेस। लोग सोचते भी थे इमेजेस में। अभी हम सोचते हैं शब्दों में। वो आदमी हमको बोला का बे, ब्लर, इसका क्या मतलब होता है ब्लर? जरूर कोई गाली दिया होगा। बट चीजें आती भी तो इमेजेस में, वो तो हम थॉट में उसको लेकर आते हैं। अभी आपने आज जो मुझे बताया कि वो लड़का बेकार है, वो थॉट था कि इमेज था? पहले मेरे दिमाग में एक इमेज आई छोटू की, फिर वो कैसा है, उसके बाद फिर मैंने थॉट्स बनाए। जब उसकी इमेज आई तो इमेज के एकदम वो तो चक्कू लेकर, रिवॉल्वर लेकर गोली मार रहा था आपको, या आपको गाली दे रहा था? आपके इमेज में गाली दे दिया था। तो जो गाली भी दे रहा था, क्या वो गाली का इमेज आया आपके दिमाग में कि ब्रदर इन लॉ, साला, या डॉग? अभी वो ज़माना गया। अब हमारे दिमाग में जब इमेज आता है तो इमेज से बहुत तेज़ी से थॉट्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को कुछ नया सिखाया जा रहा है। बोला है, जब भी हम पुराने ज़माने में, हज़ारों साल पहले, बल्कि लाखों साल पहले, जब इंसान भाषा नहीं जानते थे, तब लोग विचार करते थे फोटोज़ में, इमेज में। बट फॉर मैनी सेंचुरीज वर्ड्स हैव बीन आवर प्राइमरी वे टू कम्युनिकेट। लेकिन अब कई सैकड़ों सालों से इंसानों का प्राइमरी कम्युनिकेशन है कैसे? थॉट्स, शब्द, वर्ड्स। एंड दैट्स वाई वी ऑल्सो थिंक इन वर्ड्स। इसलिए हम शब्दों में सोचते भी हैं। When I think, I talk to myself, and when I take notes, I also talk to myself. कहते हैं जब मैं सोचता हूँ, कोई भी आदमी जब सोचता है तो अपने आप से बात करता है। अरे यार क्या होगा, आज जाएंगे तो क्या होगा। आज मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग की एक एम्प्लॉय के लिए कि उसने बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया। तो वो जो कुछ भी वो करने वाला था या जो भी किया उसने, उसके बारे में हमने बात की, मन के अंदर बात की, आपस में बात की। एंड मैंने टेक नोट्स। और जब हम लोग नोट्स बनाते हैं तब भी हम विचारों में सोचते हैं। आई ऑल्सो टॉक टू माई सेल्फ। हम अपने आप से बात करते हैं। क्रिएट अ चैप्टर अबाउट ड्राइंग योर थॉट्स इज़ वॉट आई रोट इन माई नोटबुक व्हेन आई केम अप विद द आइडिया फॉर दिस चैप्टर। और बोलते हैं जब मैं ये चैप्टर लिख रहा था तो मैंने अपने आप से कहा, क्रिएट अ चैप्टर अबाउट ड्राइंग योर थॉट्स। एक चैप्टर बनाओ जिसमें तुम अपने विचारों को ड्राइंग करोगे, फोटो बनाओगे उसकी। One of the best known thinkers of all time, लियोनार्डो डा विंसी, thought visually. दुनिया का मेरे ख्याल से ग्रेटेस्ट इन्वेंटर रहा है, उसका नाम है लियोनार्डो डा विंसी। वो विचारों में नहीं सोचता था, वो सोचता था विजुअली। उसने इंसानों की बॉडी को इतनी अच्छी फोटोज़ बनाई है। आज से 350-400 साल पहले उसने ऐसे ब्रिज बनाने के लिए ड्राइंग बना दी, हवाई जहाज़ की ड्राइंग बना दी, शिप्स की ड्राइंग बनाई, जो उस समय के टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड था। हवाई जहाज़ 400 साल पहले, हवाई जहाज़ कब से आया? अब मुश्किल से 50 से 100 साल के अंदर में। लेकिन उसने 300 साल पहले ही ड्राइंग बना दी। कैसे बनाई? क्योंकि वो सोचता था विजुअली। वो देखता था, अरे चिड़िया उड़ रही हवा में, तो अगर कोई सामान, कोई हवाई जहाज़ बने, कोई ऐसी चीज़ बने जो हवा में उड़ेगी, उसकी शक्ल कैसी होगी? तो जैसा चिड़िया, जैसे पंख, वैसे उसने ड्राइंग बनाई कि ऐसा सामान बनेगा, चाहे लोहे का, चाहे किसी चीज़ का, जो हवा में उड़ेगा। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि वो कैसे सोचता था? विजुअली। विजुअली मतलब चित्र में, फोटोज़ में। हाउ डू आई नो दिस? आई टुक अ लुक एट हिज नोटबुक विच यू कैन ईजिली फाइंड इफ़ यू गूगल देम। हियर इज़ एन एग्जाम्पल। और बोलते मुझे कैसे पता कि वो सोचता था विजुअली? क्योंकि मैंने उसका नोट्स देखा है। उसकी एक कॉपी है जिसको बिल गेट्स ने खरीदा है। याद है कितने की वो कॉपी? कितने की कॉपी? लो भैया, बताया था मैंने क्लास में, $30 मिलियन की कॉपी खरीदी गई है। $30 मिलियन कितना होता है? $1 बिलियन मतलब 8 करोड़। तो $10 मिलियन मतलब 80 करोड़।
80 इंटू 240 करोड़ की एक कॉपी खरीदी है बिल गेट्स ने। किसकी? लियोनार्डो डा विंसी की। और वो संभाल के उसने अपनी तिजोरी में रखा है। बोलते हैं मैंने, अगर आप गूगल करेंगे उसकी कॉपी तो उसकी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल सुनिए। नाउ वी डोंट हैव टू बिकम दिस ग्रेट एट ड्राइंग बट आई थिंक वी कैन स्टिल लर्न समथिंग। बोलते हैं अब हमको इतना, बहुत अच्छा था ड्राइंग में, बहुत ही अच्छा था। उसकी ड्राइंग की किताबें आज तक हमारे एनाटॉमी उसमें पढ़ाई जाती है स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में। शरीर के अलग अलग अंगों का ड्राइंग उसने बना रखा था, काट काट के देखता था और ड्राइंग बनाता था। ब्रेन का, हार्ट का, हाथ का, पैर का, सारे बॉडी के ऑर्गन्स उसने ड्राइंग किए थे। बोलते हैं आप उसके जैसा ड्राइंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप विजुअल में, इमेजेस में सोच सकते हैं। ड्राइंग फ्रीज योर माइंड फ्रॉम कॉन्स्टेंट वर्बलाइजेशन। अगर आप ड्राइंग करते हैं तो आपका दिमाग खाली हो पाता है, नहीं तो हमारा दिमाग बेचारा 24 घंटे वर्बलाइज करता है। वर्बलाइज मतलब बड़ 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 बड़। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को ड्राइंग कर देते हैं तो आपका दिमाग का बड़बड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है। आई स्टार्टेड ड्राइंग द इमेज फॉर माई ब्लॉग पोस्ट ओवर अ ईयर अगो। बोलते मैंने ब्लॉग पोस्ट बनाया था जिसमें कि हम लोग चीज़ें लिखते थे, तो उसकी मैंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया एक साल पहले से। माई ड्राइंग स्किल हैवेंट इम्प्रूव्ड बट माई आर्टिकल्स हैव। बोलते मैं अभी भी ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो मैं लिखता हूँ वो बहुत अच्छा हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग अब बड़बड़ नहीं करता, सही तरीके से सोच पाता है। और हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? थिंकिंग स्ट्रेट। अगर हमको साफ साफ सोचना है तो अपने थॉट्स को ड्रॉ करना चाहिए। एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट आई टेक टाइम टू थिंक अबाउट हाउ आई कैन विजुअली शेयर माई आइडियाज़। और इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम पता है, आप नॉर्मली ऐसी कोई भी चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकते। पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अगर इस आइडिया को मुझे ड्राइंग करना है तो क्या बनाऊँ। जैसे मान लीजिए मुझे अनुज को बोलना है, यार तुम मुझसे बात करो, चाहे तुम कितना भी डर रहे हो, कितना भी परेशान हो, मुझसे बात करो। इसको ड्राइंग कैसे करूँगा? बोलना तो आसान है शब्दों में, ड्रॉ कैसे करूँगा? दो आदमी बनाइए, एक बोल रहा है कुछ, एक आदमी बोल रहा है, लेकिन एक आदमी डर रहा है, एक आदमी शांत है, ऐसे बुद्ध की तरह बैठा हुआ है। बड़ा मुश्किल होगा बनाना। इसमें मुश्किल ये नहीं कि ड्राइंग करना मुश्किल है, इट टेक्स टाइम टू थिंक अबाउट हाउ आई कैन विजुअली शेयर माई आइडिया। कि मैं अपने आइडिया को विजुअली कैसे शेयर करूं, इस चीज़ के लिए आपको टाइम लगता है, गहरे सोचने के लिए आपको टाइम लगता है। आई वॉन्ट रीडर्स टू इमीडिएटली गेट वॉट आई एम ट्राइंग टू शेयर ऑन द आर्टिकल बाई लुकिंग एट माई ड्राइंग। बोलते हैं मैं चाहता हूँ मेरे रीडर्स जो भी मैं बोलना चाहता हूँ उसको एक फ़ोटो देखें और समझ जाएं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये डाविंसी की किताब में से फ़ोटो ली गई है। डाविंसी देखो उसने फ़ोटो बना रखी है पता नहीं कौन से पौधे की, इतनी खूबसूरत फ़ोटो बना रखी है उसने। दैट्स वाई आई थिंक अ लॉट अबाउट विजुअलाइजिंग एन आइडिया। ऑथर कहते हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने आइडिया को विजुअलाइज कर सकता हूँ। समटाइम्स आई ड्रॉ ग्राफ। कभी कभी मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ जानते हैं क्या होता है? क्या? एक्स वाई एक्सिस वाला ग्राफ। किसी को बताना है कि भैया उनकी कंपनी मेरी कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो कैसे बनाओगे? एक ऐसे लाइन बनाओगे, एक ऐसे लाइन बनाओगे, इसमें एक लाइन लंबी रहेगी, एक लाइन छोटी रहेगी। छोटी लाइन आपकी कंपनी है, बड़ी लाइन उसकी कंपनी है, तो ग्राफ होता है ये। बड़ी बड़ी कंपनीज में ग्राफ देखते हैं लोग। मैंने अपना भी ग्राफ बना रखा है, जो हमारा रोज़ का अर्निंग होता है, मंथली अर्निंग होती है, ईयरली अर्निंग होती है, उसमें मैं ग्राफ बनाता हूँ। एक तरह से पता चलता है कौन से स्केल पर है। जी। समटाइम्स आई ड्रॉ ग्राफ। कभी कभी मैं ग्राफ बनाता हूँ। समटाइम्स आई एम्फसाइज अ सेंटेंस और अ वर्ड। कभी कभी मैं अपने एक सेंटेंस को या एक वर्ड को एम्फसाइज कर देता हूँ, बढ़ा करके बताता हूँ। एंड आई इवन मेक सिंपल कार्टून्स। और कभी कभी मैं सिंपल कार्टून्स बनाता हूँ। आफ्टर आई मेक द ड्राइंग आई ऑफन एडिट माई आर्टिकल टू मेक माई आइडिया क्लियरर। और जब मैं ड्राइंग कर लेता हूँ उसके बाद मैं जो लिखा हूँ उसको भी फिर से एडिट करता हूँ, टाइप करता हूँ, ताकि जो भी मेरा आइडिया है वो और क्लियर हो। एंड सम आर्टिकल्स इवन स्टार्ट विद ड्राइंग। और कभी कभी तो मेरे कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ड्राइंग से शुरू होते हैं। दिस बुक ऑल्सो स्टार्टेड विद ड्राइंग। और ये जो किताब थी ये भी ड्राइंग से शुरू हुई। इट इज़ द ड्राइंग आई यूज्ड इन द फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी चैप्टर। ये वही ड्राइंग है जो हमने केओस टू क्लैरिटी वाले चैप्टर में बनाया था। हियर इट इज़ अगेन। देखिए ये वाली ड्राइंग है। ये है केओस, मतलब माइंड जो कंफ्यूज्ड है, सोच नहीं पाता। और ये क्या है? कौन सा माइंड? क्लियर है। ये वाला माइंड है अनुज का माइंड। और ये वाला माइंड किसका है? वैभव का माइंड है। हट गुंडा। किसका माइंड है?
डॉक्टर आशीष शुक्ला का? मेरा भी ये नहीं है, हम दोनों का यही है। यहाँ तो मैं जाना चाहता हूँ। हम सब जानेंगे। नहीं, मेरा तो है। आई मेड दैट ड्राइंग विदाउट अ पर्पज़। बोलते मैंने इस ड्राइंग को बनाया था बिना किसी काम के, बिना किसी पर्पज़ के। आई वॉज जस्ट विजुअलाइजिंग सम ऑफ माई आइडियाज़। मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ चल रहे थे, उनको मैं सोच रहा था, विजुलाइज कर रहा था, और अचानक से ये आ गया। वन ऑफ माई आइडिया इज़ दैट इट यूज टू बी क्योस इन माई माइंड अंटिल आई फाउंड माई वे टू ओवरकम इट। और बोलते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मेरा दिमाग पहले क्योस में रहता था, अब नहीं। तो क्योस बनाया इसने, गुज 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 गुज। एज अ रिजल्ट आई थिंक क्लियरली, दैट्स द होल ड्राइंग एंड नाउ इट इज़ अ बुक। तो पहले एक ड्राइंग थी सिंपल सी, क्योटिक माइंड, क्लियर माइंड, और अब ये पूरी किताब बन गई, ये पूरा कोर्स बन गया। अपने आइडियाज़ को अगर आप विजुअली सोच सकें तो आप खाली बोल नहीं पाएंगे, वो तो कर ही पाएंगे, आप उस पर और गहराई से जा पाएंगे। दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट थिंकर्स, बेस्ट थिंकर्स कैसे सोचता था? विजुअली। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा ड्राइंग करते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप सोच कितना अच्छे से पाते हो किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। आजकल हम लोग इमोजी यूज़ करते हैं फ़ोन में, गुस्से वाला ड्राइंग, थम्स अप यूज़ करते हैं, थम डाउन यूज़ करते हैं, वो सब आदमी को जल्दी समझ में आता है। वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, विजुअली कंफ्यूज नहीं होते आप।